हेलो दोस्तों, ADD 127 और आधिकारिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम रेलवे आरआरबी एंड टीपीसी एडमिट कार्ड 2025 के नवीनतम अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए एडमिट कार्ड जारी होना शुरू हो गए हैं। आपके दोस्तों यहाँ परीक्षा की तारीख 5 जून और 6 जून की है, जिसमें दोस्तों आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखें कि जो उम्मीदवार बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि परीक्षा शहर अभी उन्हें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपके दोस्त आपका परीक्षा शहर यहाँ 10 दिन पहले है। यदि आपकी परीक्षा 24 जून को है, तो आपका परीक्षा शहर आपको 14 जून 2025 को 10 दिन पहले दिखाया जाएगा। और दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड 20 जून से डाउनलोड कर सकेंगे। इसलिए अगर आपका परीक्षा शहर अभी तक लाइव नहीं है, तो आपको इंतजार करना होगा। इसके अलावा दोस्तों की कॉल लेटर 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे आरआरबी टीपीसी एडमिट कार्ड 2025 से संबंधित जो भी जानकारी आप चेक करना चाहते हैं, आप इसे इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर jabra.com पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ आपको सारी जानकारी दी है। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और किन उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड यहाँ आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ देखें, यह लॉगिन सेक्शन है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपकी जन्म तिथि है और इस कैप्चा कोड को दर्ज करके आप यहाँ से आसानी से लॉग इन कर सकते हैं। तो अब दोस्तों देखिए आप यहाँ लॉग इन हो गए। लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ 3 विकल्प मिलते हैं। पहला उम्मीदवार विवरण के लिए है, दूसरा आपके कॉल लेटर के लिए है। अब यहाँ दोस्तों आपको इसी कॉल लेटर विकल्प पर क्लिक करना है। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट स्टेज 1 की परीक्षा 5 से 24 जून 2025 तक होने वाली है। दोस्तों इसमें इन उम्मीदवारों की परीक्षा 5 जून 2025 को है और आपको ई कॉल लेटर का विकल्प मिलता है। यहाँ आप इस पर क्लिक करके अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा भी दिखाऊंगा जो 6 जून का होगा। पहले दोस्तों तो यहाँ देखें, सबसे पहले आप ई कॉल लेटर पर क्लिक करेंगे। इसी तरह दोस्तों मैं आपको यहाँ दूसरा ई कॉल लेटर दिखा रहा हूँ, जिसमें दोस्तों रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 या आपका परीक्षा 6 जून 2025 को है और इसमें भी आपको ई कॉल लेटर का विकल्प मिलता है। यहाँ से आप ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बस इस लिंक पर क्लिक करना है। अब ध्यान रखें कि ई कॉल लेटर का विकल्प यहाँ तभी आएगा जब आपकी परीक्षा की तारीख से 4 दिन बचे होंगे। तो ये बात आपको यहाँ स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आपके एग्जाम डेट में 4 दिन बाकी नहीं है, मान लीजिए आपका एग्जाम बाद में आए, तो ये ऑप्शन आपको अभी नहीं दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ 10 दिन पहले एग्जाम सिटी भी चेक कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए और यह एग्जाम केवल ग्रेजुएट लेवल के लिए है। अगर आपके दोस्त ने अंडर ग्रेजुएट मतलब 10, 2 या 12वीं पास का फॉर्म भरा है, तो दोस्तों इसका कोई अपडेट अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं आया है। सबसे पहले इसका आवेदन स्थिति आएगा, मतलब आपका फॉर्म स्वीकृत हुआ है या अस्वीकृत, और उसके बाद आपकी परीक्षा की तारीख जारी की जाएगी और उसके बाद ही आपकी स्थिति आपको जारी की जाएगी। तो अब जिन उम्मीदवारों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स यहाँ गलत दिखा रहे हैं, या तो उन्होंने यहाँ लॉगिन करने में गलती की है या वे यहाँ अपने 102 आईडी के साथ लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें लॉगिन करने में समस्या हो रही है। बाकी के ग्रेजुएट लेवल के उम्मीदवार जिनका स्टैक स्टेटस प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, उन्हें कोई समस्या नहीं होती। तो सबसे पहले कॉल लेटर विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जो एनटीपीसी ग्रेजुएट स्तर का है। ये आपके दोस्त का कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए कॉल लेटर है। इसका मतलब है लेटर या एडमिट कार्ड। ये उम्मीदवार की प्रति है जो आपके पास रहेगी। दोस्तों यहाँ आपको पता दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ आपको परीक्षा की तारीख दी गई है, शिफ्ट दी गई है, रिपोर्टिंग समय दिया गया है, परीक्षा भाषा दी गई है और यहाँ एक लिंक भी है। गूगल मैप्स पर परीक्षा केंद्र का स्थान प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो दोस्तों आप यहाँ गूगल मैप्स पर जाकर इस एग्जाम सेंटर का लोकेशन चेक कर सकते हैं, ताकि आपको अपने एग्जाम सेंटर पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद दोस्तों आपको इस एडमिट कार्ड के नीचे आरआरबी कॉपी भी देखने को मिलती है। आपको यहाँ बताया गया है कि आवेदन के समय अपलोड की गई रंगीन फोटो को चिपकाना है। तो जो फोटो आपने आवेदन करते समय अपलोड की थी, वह फोटो आप यहाँ चिपकाएंगे। बाकी की जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है। इसके साथ ही आपको रिपोर्टिंग समय भी मिलता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बस यह ध्यान रखना है कि जिस कंप्यूटर पर आप परीक्षा देने बैठेंगे, उस पर एक घोषणा होगी जिसे आपको अपने हस्तलेख में लिखना होगा। यहाँ आपको अपना बायां अंगूठा लगाना है।
यहाँ आपको अपने दाहिने अंगूठे का निशान देना होगा और हस्ताक्षर करना होगा। यह सब आपको बताया गया है। ये घोषणा की गई है कि आप यह सब अपने परीक्षा केंद्र में निरीक्षक की उपस्थिति में करेंगे। इसलिए अभी आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपनी फोटो संलग्न करनी है और इसे अपने साथ ले जाना है। बस ध्यान रखें कि मुख्य बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह है रिपोर्टिंग समय सबसे पहले। तो दोस्तों, शिफ्ट 1 के लिए रिपोर्टिंग समय सुबह के 7:30 बजे है। शिफ्ट 2 के लिए ये सवा 1 बजे है और शिफ्ट 3 के लिए यह रात के 3 बजे है। आपको गेट बंद होने का समय और परीक्षा शुरू होने का समय भी दिया गया है। इसके अलावा ध्यान रखें कि आपको कम से कम 2 मूल और वैध फोटो आईडी कार्ड ले जाने होंगे। तो यहाँ आपको केवल एक आईडी नहीं बताई गई है। आपको बताया गया है कि आपको 2 मूल आईडी प्रमाण ले जाने होंगे। अब विभिन्न प्रकार के आईडी प्रमाण क्या हैं? वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पैन कार्ड, पासपोर्ट आईडी कार्ड या दोस्तों आपकी मार्कशीट जिसमें आपकी फोटो होनी चाहिए। आप इन सभी को ले सकते हैं। किसी भी आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी यहाँ मान्य नहीं होगी और आपको यह कॉल लेटर अपने साथ ले जाना होगा। यानी आपको ये कॉल लेटर अपने साथ ले जाना होगा। तो दोस्तों, अब आपको यह जानकारी दी गई है। इसके साथ ही आपको बताया गया है कि लिंक आरआर वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप इस लिंक का उपयोग परीक्षा के दिन दिए प्रश्नों को देखने और उत्तरों से परिचित होने के लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आप jabra.com पर आएंगे। जब .com पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आने पर आपको यहाँ देखिए दोस्तों, एग्जाम सिटी लिंक मिलेगा और इसके बाद आपको नीचे मॉक टेस्ट लिंक मिलेगा। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहां आपको बस साइन इन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें दोस्तों आपको परीक्षा की अवधि संख्या दी गई है। इसमें इतने सारे प्रश्न नहीं हैं। आपको केवल यह बताया गया है कि आपको परीक्षा कैसे देनी है, आपको कौन सी जानकारी मिलती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ आप इसे अंग्रेजी, हिंदी या अपनी किसी भी क्षेत्रीय भाषा में देख सकते हैं। आप अगले चरण पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कोई भी डिफ़ॉल्ट भाषा चुन सकते हैं। मान लीजिए आपने हिंदी को डिफ़ॉल्ट भाषा के रूप में चुना है। अब आपको सभी प्रश्न हिंदी में ही दिखेंगे। अगर ये अंग्रेजी में है तो आपको वे अंग्रेजी में दिखेंगे। इसके बाद अस्वीकरण बनाने के बाद आपको आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों, जो भी आपका परीक्षा है वो अब शुरू होगा। जैसे आपका पहला प्रश्न यहाँ हिंदी में दिखाया जाएगा। अगर आप इस सवाल या किसी खास सवाल को बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से भाषा बदल सकेंगे। इसके बाद दोस्तों देखें कि आपने उस सवाल का जवाब दिया है या नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने टिक किया और सेव किया और अगला किया तो ये अपने आप हरा हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने इस सवाल का यहाँ जवाब नहीं दिया या सेव और नेक्स्ट नहीं किया तो यह लाल हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपने इसका जवाब नहीं दिया। आप सीधे यहाँ आगे बढ़े दोस्तों तो आप देखेंगे कि आपको बिना रंग के खाली मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कि आप यहाँ किसी प्रश्न को समीक्षा के लिए चयनित करना चाहते हैं। फिर इस तरह आपके दोस्तों का रंग वॉलेट जैसा हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए कि आपने उत्तर दिया है और इसे चयनित किया है। तो यहाँ देखें आपको हरे रंग का टिक मिलेगा कि आपने उत्तर दिया है लेकिन इसे समीक्षा के लिए चयनित किया है। तो इस तरह दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है ताकि जब आप अपने कंप्यूटर पर बैठे तो कई उम्मीदवारों ने अभी तक सीबीटी नहीं दिया है, मतलब आज तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा नहीं दी है। तो उनके लिए दोस्तों यह बताया गया है कि आपको सी देने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने के बाद अपने परीक्षा केंद्र कैसे जाना है। आप कंप्यूटर पर किस प्रकार का इंटरफेस देखेंगे ताकि जब आप अपनी परीक्षा दें तो आपको कोई समस्या न हो। इसलिए पहले से इन विवरणों की जांच कर लें। तो दोस्तों मैंने आपको यह जानकारी यहाँ प्रदान की है। साथ ही दोस्तों इसे ध्यान में रखें। आपके एडमिट कार्ड का यह विवरण स्नातक स्तर के लिए है। जैसे ही स्नातक या 102 पोस्ट का अपडेट आता है, मैं वह भी आपको प्रदान करूंगा। तब तक दोस्तों, आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो विवरण देख सकते हैं। अगर आपको हमारा अपडेट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जुड़े रहें। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल एल साइंस। पॉज दो 1S